दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके कुछ प्रश्न है, उसका जवाब देने के बाद और पाम रीडिंग पर आएंगे। आप संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो आगे आपका इसमें क्या भविष्य रहने वाला है, आपका ट्रेडिंग में क्या भविष्य रहेगा, किस काम से आपको ज़्यादा सफलताएँ मिलेगी, शादी के योग कब तक हैं, इन सब के बारे में पहले बात हम करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी शुक्र माउंट डेवलप बहुत ज़्यादा हो जाए या शुक्र की एनर्जी चार्ट में भी ज़्यादा हो, तो ये व्यक्ति को कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाती है। और जब भी किसी जातक में किसी तरह का स्किल एंड स्पेशलाइजेशन या टैलेंट आना शुरू होता है, तो उस कंडीशन में मरकरी लाइन डेवलप होना शुरू होती है और सूर्य के क्षेत्र पर ट्रायंगल, फिश ऐसे साइन बनने शुरू होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत माइन्यूट लेवल पे आपको फिश साइन दिखेगा जो अभी बन रहा है। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है। अभी आपकी बाकी जो 2 साइन है वो डेवलप नहीं हुई है। ये तब डेवलप होगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और पूरी जी जान से इसी क्षेत्र में हाथ आजमाने लगेंगे, यानी सच में ही आपका इस विषय को लेकर के मेहनत कर्म बढ़ने लगे। तो मरकरी लाइन आपको हेल्प करेगी एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने में, नई अर्निंग डेवलप करने में, या अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे दुनिया में कहीं भी नाम सम्मान या धन कमाने में। और दूसरा फिश सिंबल जब डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद में आपको देश विदेश से काम मिलना या फिर आपका नाम होने लगना, या फिर अगर आप सिंपल यूट्यूब पे भी अपने गाने को शूट करके डालें, संगीत को डालना शुरू करें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पे भी फॉलोअर्स अच्छे आना या नाम होने लगना, ये सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये साइन तभी डेवलप होंगे क्योंकि सूर्य को चाहिए तेज, सूर्य चाहते हैं तपस्या। जब तक सरस्वती जी की कृपा आप पे नहीं आएगी तब तक लक्ष्मी जी का आना असंभव है। तो इस कंडीशन में आपको अपने स्किल्स, टैलेंट को निखारना ज़रूरी है, तब जाकर के ये साइन भी डेवलप हो सकेगा। और जो इतनी सारी मरकरी लाइन डेवलप हो रही है आपके पाम में, ये आपको मल्टीपल स्किल्स की तरफ लेकर के जाएगी। यानी सिर्फ एक कला में निपुण होने के बजाय आप अनेकों क्षेत्रों में हाथ आजमाने का या ज्ञान लेने का कोशिश करेंगे। इस तरह की मरकरी लाइन अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि जानकारी हर विषय के रिगार्डिंग हो जाए, थोड़ी थोड़ी स्किल्स भले ही आ जाए लेकिन स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती है, टैलेंट नहीं आ पाता है। फोकस बहुत अच्छा रखना आपको ज़रूरी है। जब तक आप एक काम को कंसिस्टेंसी में नहीं कर लेते तब तक ना आपका मरकरी अच्छा होने वाला है, ना ही आपका सन इतना अच्छा होने वाला है। अब सन के ऊपर आप देखिए, आउटर मार्स से रेखा आ रही है, ये पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों को दर्शाता है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो संगीत कला अगर आप अपने जीवन में लाए हैं, ये आपके पिछले जन्म की इच्छा को भी दर्शा रहा है कि वहाँ से लेकर के आए हैं। जब तक इस विषय में आप अपार संघर्ष ना कर ले तो ये जीवन इस विषय में साक्षात्कार होगा नहीं। तो आपको इस पूर्व पुण्य रेखा का लाभ उठाना है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देती है अपने जॉब के रिगार्डिंग। तो जो भी आप काम करेंगे फुली डेडिकेशन के साथ करेंगे, लेकिन मेन कंसर्न इसमें ये होता है कहाँ काम करना है। पूर्व पुण्य रेखा में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला मेहनत, नहीं तो संघर्ष। मेहनत का तात्पर्य इसमें यह हो जाता है कि अगर आप किसी काम में अपने ही द्वारा अपनी इच्छा से मेहनत करते चले जा रहे हैं तो वो आपके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, नेम, फेम तब्दील हो जाएगा। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, सभी तरफ भाग रहे हैं, आधे अधूरे या काम कर रहे हैं या शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा। यही कारण भी है कि आपके हथेली में इतनी सारी वरीज लाइन हमें एकाएक देखने को मिल रही है, जो मति भ्रम भी करती है, व्यक्ति को बार बार शॉर्टकट की तरफ लेकर के जाती है, और प्रॉपरली कोई काम नहीं होने के कारण जो चिंताएं आती हैं उसी को ही दर्शा रहा है। तो ये वरीज लाइन का इतना मेजर रोल आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तब जब आप अपने मरकरी लाइन या सन माउंट की तरफ ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में बायफोर्क का साइन ऐसे ही नहीं आया। ये साइन रईसों के हाथ में आता है, क्योंकि ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है। बुध और सूर्य इसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण आप जिस भी क्षेत्र में डिसिप्लिन मेंटेन कर लें, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन मेंटेन कर ले, उस क्षेत्र में महारत मिलेगी पक्के से, जो कि यशस्वी योग का निर्माण करता है। और इसमें व्यक्ति रईस, समृद्ध और इतना सक्षम होते हैं कि अपने अंडर में भी दूसरों को अच्छे से काम करवा सकें। तो ये साइन व्यक्ति को वेल्थ बहुत अच्छा देती है। तो इस क्षेत्र में बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन इन क्वालिटीज़ को बिल्ड करने के लिए सरस्वती यंत्र या सरस्वती जी का मंत्र है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू करें, उनका भी मंत्र आपको दिया जाएगा। ये चीज़ करने से आपका सन मरकरी बहुत अच्छा डेवलप हो सकेगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में सफलता आपको मिल जाएगी। इसके बाद में ट्रेडिंग की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मरकरी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं भी मौजूद है। जब भी इधर आड़ी रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में मनी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो फिलहाल में आप ट्रेडिंग में जाइए, नॉलेज गेन कर लीजिए, लेकिन प्योरली फुली टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें मत करिएगा। अदरवाइज इस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स और लॉन्ग टर्म बेस्ड लॉसेस या मेजर लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पैसों का लेन देन व्यवहार भी कम रखिएगा। पैसा आज जाएगा तो आएगा नहीं, आएगा तो रिश्ता खराब करके जाएगा।
डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखिए। किसी दूसरे के सजेशन एडवाइस में इमीडिएटली आने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि मरकरी है कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स, ट्रेडिंग, बिजनेस, खुद का काम और खुद की अंडरस्टैंडिंग। जब आड़ी रेखा होती है तो इन सब चीज़ों के द्वारा नुकसान होने के योग बनते हैं। कोई अगर पैसा मांगे लोन पे भी नहीं देना है, बिल्कुल साफ मना कर देना है। बिना सोचे समझे कहीं पार्टनरशिप में नहीं जुड़ना है, साइन नहीं करना है। और ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों में नॉलेज गेन करिए। दूसरों को कंसल्टेशन दीजिए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि सन पे बायफोर को और फिश सिंबल के साथ में विद्या रेखा भी है, तो अपना ज्ञान दूसरों को बहुत काम आने वाला है। कंसल्टेशन लाइन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके और भी मेजर इंडिकेशन है, वो भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन फिलहाल में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका प्रोमिनेंट साइन नहीं दिख रहा है। ये तब अच्छा हो सकेगा जब आपकी मरकरी लाइन अपने आप में डेवलप और स्ट्रांगली हो जाए, या बैलेंस हो जाए, या मल्टीपल लाइन्स 2-3 लाइन में ही ख़त्म हो जाए, या इधर पर आड़ी रेखा ख़त्म हो जाए, तब आपको प्रॉपरली लाभ इस विषय पे मिलेगा। फिर इसका प्रश्न ये कि कोई ज़्यादा फलदायी वाला मार्ग है, तो बिल्कुल है। प्रॉपर्टी लाइन आपके लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन मंगल के क्षेत्र पर जब आता है तो इस कंडीशन में एज अ ब्रोकर, एजेंट, मीडिएटर या प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से रिलेटेड भी अगर काम में जाया जाए, या एज अ कंसल्टेंट कोई भी काम किया जाए, तो उसके द्वारा पैसा समृद्धि बहुत आता है। इसके बाद आपके हथेली में, दोनों हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है। और जब भी चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो जन्म स्थान से दूर ही तरक्की मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट भी बर्थ प्लेस से दूर होता है। और आपकी जो ये लक लाइन है, इसमें आप ये देखेंगे कि ये लक लाइन आपकी कंसिस्टेंट वे में गई है, लेकिन हार्ट लाइन पर रुक गई है। अब हार्ट लाइन है आपका इमोशंस। जहाँ इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, फीलिंग डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पर एक तरीके से उदासीनता आने लगती है, बेचैनी होने लगती है, मन वहाँ उन सभी कामों में नहीं लग पाता, बोरिंग फील होने लगता है। तो इधर इमोशन स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये लक लाइन सैटर्न से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और फिर आपका हर काम एक झटके में होता दिखाई देगा। कोई अड़चन, बाधा, रुकावट नहीं आएगी। एक ये लक लाइन है। दूसरी माइंड लाइन से भी निकली हुई है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके द्वारा लिया गया हर इनिशिएशन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज रखने के साथ प्लानिंग से किए गए काम में सफलता मिलेगी। और तीसरी भाग्य रेखा, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, ये रेखा इस बात को प्रेरित कर रही है कि आप जो भी स्टेप अपने एफर्ट्स के बिहाफ पे लाइफ में लेंगे, उसमें आपको एट द एंड सफलता मिलेगी। ऐसे स्टेप जिसमें शुरुआत में किसी का भी सपोर्ट ना हो, सिर्फ आप सिंगल अथॉरिटी मेहनत कर रहे हैं, बाद में जाके लोगों का सपोर्ट आएगा और फिर उसके बाद उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो 3 तरह की भाग्य रेखाएं हैं आपके हथेली में, जो आपकी बुद्धि से, आपके कर्म से और दूसरों के सहयोग से भी लाभ जीवन में दिलाएगी। अब ये कब तक दिलाएगी, इसका भी हम जजमेंट लेंगे यहाँ पर एज कैलकुलेशन पे। इसके बाद मुंबई में खुद का घर ही चाहिए आपको। आप निश्चिंत रहिए, इतना बड़ा स्क्वायर ऐसे ही नहीं बन रहा है। ये बहुत प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी लाइफ में देता है। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस बिल्ड होता है। आपके पाम में सनलाइन जब डेवलप होती है तो प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी देती है। अनदर फिश सिंबल के साइंस भी आ रहे हैं। इधर भले ही आड़ी रेखा है, लेकिन आगे चल के इधर स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे साइन आ सकते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में अभी आड़ी रेखा दिख रही है, लेकिन इधर भी स्क्वायर डेवलप हो सकता है। और जुपिटर पे तो स्क्वायर है ही, जो मैरिड एंड फैमिली लाइफ के लिए बहुत स्टेबिलिटी लाता है। तो बहुत सारी अननेसेसरी लाइन है, हमें उसको हटाना है। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन एक चीज़ पे लगाना है। सारी स्थिति आपके हथेली में विद इन कपल ऑफ मंथ्स बेहतर हो जाएगी। इसके बाद में आपको कभी भी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सुख सुविधाएं, इन सब के रिगार्डिंग सोचना भी नहीं पड़ेगा। शादी की योग की रिगार्डिंग बात की जाए तो आपकी जो यूनियन लाइन यहाँ पर फलित हो रही है वो करेक्ट 29 के एज में आ रही है। इसके बाद भी एक यूनियन लाइन टेम्परेरी रिलेशन या अटैचमेंट आपको दे सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस रिलेशन में जाएँ या ना जाएँ। और अगर हम 29 की बात करें तो इसी पीरियड में करेक्ट आपकी सपोर्टिव लाइन भी निकली हुई है, जो पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट या लक को रिप्रेजेंट करती है। और उनके भाग्य से लाभ आपको जीवन में अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो पार्टनर बहुत सपोर्टिंग, डेडिकेटेड मिलते हैं। और बाहरी दुनिया लोगों से जैसे लाभ मिलता है, वैसे पार्टनर बाहरी दुनिया में से आ रहे हैं तो अपने साथ एक कंफर्ट, लक और आपके लिए एक तरीके से गुड प्लेजर लेकर के आते हैं, जिसके कारण उनके सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको आपके काम में मिल सकेगा। जुपिटर पे स्क्वायर ऐसे ही नहीं बन गया, ये तभी बनता है जब मैरिड एंड फैमिली लाइफ में फुल रूप से स्टेबिलिटी हो, यानी सुख सुविधा संसाधन तो है ही, लेकिन आनंद हो, खुशियाँ हो, जीवन में तरक्की हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तभी वो साइन यहाँ बनता है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं बनी पड़ी हैं, ये सब के सब आपको रिद्धि सिद्धि देने में सक्षम रहेगी। इधर पे योग का साइन ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी डेवलप करता है। तो जो आप तंत्र मंत्र का विद्या रख रहे हैं, इसमें आगे चल के आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको इस विषय से ऊपर उठे जाना चाहिए। आप सरस्वती का एक तरीके से विद्या चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी को चाह रहे हैं,
तो इस कंडीशन में अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। तंत्र मंत्र के बजाय आप मंत्रास को एक तरीके से एक्टिव करिए, सात्विकता अपने अंदर लेकर के आइए, तो वो चीज़ आपको एनर्जी देगी इन सभी फील्ड्स में आगे बढ़ने के लिए या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएट वर्क करने की आदत देता है। शॉर्ट फिंगर जब भी हो तो जॉब में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग नेचर, फ्रीडम लवर बनाता है। आप जैसे ज़्यादा तक तो अपने अंडर दूसरों को रख अच्छे से काम कराने वालों में से होते हैं। लिटिल फिंगर का झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ हो तो फैमिली के प्रति फुली डेडिकेशन पाया जाता है। किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए या मित्र कलीग्स के लिए करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी चीज़ का मिसयूज़ आपके लाइफ में होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी हार्ड लाइन से रेखाएं इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ आती हैं तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप जैसे ज़्यादा तक अपनों से ही धोखा खाएंगे, मिसगाइड होंगे या मिसयूज़ हो जाएंगे। लोग मीठा बन के, अच्छा बन के आपके इमोशन का फ़ायदा उठाएंगे और अपना काम निकलवा के चलते बनेंगे, क्योंकि आपके डिवोशन का लिमिट नहीं है। जिसका लिटिल फिंगर इतना डिवोटेड हो बाकी फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं बचपन में वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उससे भी गुजरना पड़ता है, और एक जो नरिशमेंट होता है उसकी कमी चाइल्डहुड में रहती है। तो वो जो कमी रहती है उसी कमी को आप जैसे चाहते हैं कि किसी और के जीवन में ना आए, या उस कमी को भरपाई करने के लिए आपकी तरफ से फुली डिवोशन, डेडिकेशन जाता है। और मरकरी पे आड़ी रेखा ऐसी नहीं आई, ये इसीलिए आई है जो इस बात को सावधान करवा रही है कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, पढ़ना नहीं है, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, आधे अधूरे बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, धैर्य रखना है। और फिर यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं या नीचे की तरफ रेखाएं आ रही हैं, इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक, जो अपने लोगों से धोखा दिलाती, मिसगाइड, मिसयूज़ कराती, और वो सभी कारण बनते जिससे हम खुद जो है हर्ट ज़्यादा हों। बचना है इन सारी चीज़ों से। अपने इमोशन का यूटिलाइजेशन कभी भी अपने को इग्नोर करके मत करिएगा, यानी पहले अपना आप वेलफेयर करिए, फिर जाके दूसरों का भरपूर करिए। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे के फ़ायदे के लिए अपना नुकसान पहले कर लें। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। बाकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। जितना लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, इनिशिएशन लेते जाएंगे, रिस्क लेते जाएंगे, एफर्ट डालते चले जाएंगे, आपका ये सूर्य जिम्मेदारी लेता है इस विषय की कि आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आप अपना नाम खुद के दम से कमाएंगे, कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या पिता, दादा, परदादा, इन सब का नाम, ये सब सिद्धियाँ नहीं मिलती है। जिसका तीसरी उंगली इतनी लंबी हो वो जातक खुद नव निर्माण करते हैं अपने कुल का, और तब जाके आने वाली जो जनरेशन है उनको लाभ मिलता है आप जैसे जातकों के कर्म से या नाम से। तो अपना नाम सम्मान खुद अपने दम पे कमाने की योग्यता ये दे रहा है। और फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि बहुत देता है। फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखा है, मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर देती है। अब इधर देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं बन रही हैं, ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या मरकरी यानी मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस आपको देगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप और क्लियर कट होने चाहिए, अभी है नहीं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में नहीं है। उसको लाने के लिए प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस करके आप डिसीजंस लीजिए। प्लानिंग जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए कभी भी अपने लाइफ में। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते जाएंगे, यानी आपके नोट्स यहाँ बहुत क्लियर हो जाएंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन में सटीक और बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेने के साथ साथ सफल निर्णय ले सकेंगे। फैलेंजेस, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये आपको अच्छी देगा। अब इस तरह के जो गैप बनते हैं ये खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जहाँ 2-5 रुपये में, यानी एग्जाम्पल 100 रुपये में काम बन सकता है, वहाँ पर आपके हाथ से ज़्यादा पैसा जाएगा। इस पैसों को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं करते रहना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेडिंग ही हो, लेकिन किन्हीं और के हाथ में पैसा दे सकते हैं, या ज्वेलरीज ले सकते हैं, या छोटे छोटे स्तर पे अपने पैसों को कहीं लगा सकते हैं। खासकर ये प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करने के लिए मंगल पे पैसा लगाना अच्छा माना गया है। मंगल का तात्पर्य भूमि, कंस्ट्रक्शन, इन सब से रिलेटेड वर्क है, या इन सब से रिलेटेड वर्क में आप इंगेज भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और बढ़ेगा। और वैसे भी अगर मरकरी लाइन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई आपकी, तो ये मनी ट्रायंगल अपने आप में बनाएगा ही सही, जो कि पैसा अच्छा रुकना, पैसों का सदुपयोग होना और काम में निरंतर बरकत होना। और ऊपर से जब सनलाइन गुजर जाए तो गुडविल यानी अपने नाम के बलबूते पर काम होना, ये योग दिखाई पड़ता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति रोमांटिक टाइप का नेचर देती है।
इस कंडीशन में आप जैसे जातक ज़्यादा लंबा दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाना, एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर को भी ये अच्छा डेवलप कर देता है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में एक आइलैंड यहाँ है, दूसरा एक यहाँ बन रहा है, हल्का सा बिखरावपन इस बीच क्षेत्र में भी है, एक आइलैंड इधर भी है। आइलैंड तभी बनता है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने लगे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन अप डाउन ज़्यादा होने लगे या प्रॉपरली मैनेज ना हो, और हार्ट से रिलेटेड मेनली ये बीमारी देता है। इस कंडीशन से बचाव के लिए खान पान पर नियंत्रण तो रखना है ही, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। प्राण शक्ति यानी सांसों को लेने की क्षमता पर ध्यान रखना है, इसलिए प्राणायाम करना ज़रूरी है ताकि आपको इन फ्यूचर हेल्थ के रिगार्डिंग या हार्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा मेजर इश्यूज़ या प्रॉब्लम ना हो सके। इसके बाद में इधर पर बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों पर विष्णु जी की कृपा अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी परीक्षा लेते हैं। जैसे शुरुआती जीवन को टफ बहुत बनाते हैं या बैड मेमोरीज होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे कहते हैं, वहाँ से गुजरना पड़ता है। दूसरा, किसी भी काम के शुरुआत में अड़चन, बाधा, रुकावट आती है। वो परीक्षाएं होती है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो आप कब तक देख पाते हैं अपने आप को, कब तक झेल पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है इस कंडीशन में। अगर आप प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्रनाम सुनने लगे या पाठ करने लगे तो आप देखिएगा कि आपका जीवन चारों दिशाओं से ऐसा होने लगेगा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, खुशियों के कारण बनने लगेंगे, मनोवांछित फल मिलेगा, हृदय, मन, आत्मा, ये सारी तरह की इच्छाएं पूर्ण होने में कष्ट, बाधाएं नहीं आएगी फिर। और दूसरा ये है कि मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से है, मांगलिक योग का निर्माण करता है। कुंडली मिलान कर मैरिज करना, नहीं तो 28 के बाद में मैरिज होना इसमें कन्फर्म रहता ही है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ख़राब है तो उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा नियंत्रण अपने आवेश में आने से अपने आप को रोकना है। बेचैनी, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, ऐसी चीज़ों से बचना है। इसके बाद में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की 2 बार बात कर दी गई, वो इसीलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन, एक आइलैंड तो यहाँ पर भी है, यानी टीन एज के बाद भी मेंटल डिस्टर्बेंस आपको रहा है। और जब मंगल की रेखाएं ऐसे क्रॉस करके जाएं तो चोट के निशान भी मिलते हैं। तो आपकी माइंड और लाइफ लाइन फुली डिपेंडेंट दिख रही है एक दूसरे पर 24 के आसपास तक। तो यानी यहाँ तक आप एटलीस्ट अपने फैमिली पर डिपेंडेंट थे। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई, मंगल का कनेक्शन आता रहा, जिसके कारण टेम्पररी रिलेशन, इमोशंस, एग्रेशन के द्वारा नुकसान होते रहे। ये इश्यूज दिखाई दे रहे हैं 28 के आसपास तक। अब इसके बाद 28 का जो पीरियड रहेगा वो लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जब सन की तरफ झुकती है तो 3 चीज़ें जीवन में होती हैं जहाँ पे दिमाग जाता है। एक तो सिक्योर्ड जॉब में या प्रोफेशन में, दूसरा नेम फेम गेन करने में या रिस्पेक्ट गेन करने में, तीसरा वेल्थ इंक्रीज करने में या इन्वेस्टमेंट्स पे। इन 3 जगहों पे आपका ध्यान जाएगा और इसके रिगार्डिंग जो जो इनिशिएशन आप लेंगे 28 में और 30 में, ये सब आपके शुभ फलदायी रहेंगे। फिर 33-4 में भी एक रेखा निकली है, फिर उसके बाद तो लगातार निकलती ही चली जा रही है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि कभी भी आपका मेंटेलिटी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो ये माइंड लाइन बहुत पावरफुल है आपकी, इसीलिए तो आपकी लक लाइन माइंड लाइन से सीधे सैटर्न को गई है कि जो काम आप खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस, एनालिसिस के अनुसार करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, सफलता कदम चूमेगी। इसीलिए कहा गया है कि सेल्फ मेड लक लाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो चंद्र की भाग्य रेखा जो दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ने की योग्यता देती है, उसकी रेखा में कमज़ोरी है शुरुआत में बहुत। तो पहले आप अपने खुद के मेहनत कर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर जाके लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा, ना कि लोगों के सपोर्ट से फिर अपने कर्म से आगे बढ़ें। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। 30 के एज के बाद ऐसा समय रहेगा आपके लाइफ का कि आप जो जो लाइफ में रिस्क लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या इनिशिएशन लेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन के रिगार्डिंग हो, बिजनेस के रिगार्डिंग हो, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या नए वर्क के रिगार्डिंग हो, कोई नए प्रोफेशन भी ज्वाइन करना हो, सब में आपको लूप होल्स मिलेगा, रास्ता मिलेगा, आप क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि इतनी सारी जब सक्सेस लाइन निकलती है माइंड लाइन से, तो ये व्यक्ति को अपने निर्णय योग्यता पर नुकसान होने नहीं देती। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन हो रही है लॉन्ग, और लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी देती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रख पाना, जल्दी चीज़ें सीख समझ जाना, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने डट करके करना। तो इस कंडीशन में उग्र देवी देवता की आराधना करना भी अच्छा माना गया है,
क्योंकि वो आपके मेंटल एफर्ट्स को बढ़ाएगा, हर तरह के मुसीबत से लड़ने और निकलने की क्षमता देगा। लेकिन इन सब से दूर अगर मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी हो तो ज्ञान में कोई कमी नहीं पाई जाती। तो इस कंडीशन में ज्ञान बहुत बड़े और अच्छे स्तर का देखने को मिलता है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन पर आपकी जो लाइफ लाइन है, एक यहाँ एंड हुई, दूसरी यहाँ पर जनरेट हो रही है, यानी इस पीरियड में आपके लाइफ में अपग्रेडेशन हुआ है। ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 19 से 21 के मिड का था, जिसमें रिसोर्सेज, लग्जरीज, कंफर्ट्स बढ़ने शुरू हुए। अपने इनिशिएशन से 24 से 6 और अब आने वाले समय में 30 के एज में आप प्रोग्रेस करेंगे। माइनर हेल्थ इशू वरीज आपको 31 से 34 के मिड में आएगा, अपने डाइजेशन के रिगार्डिंग, लीवर के रिगार्डिंग, और उसी समय पे थोड़े बहुत खर्चे वगैरह ज़्यादा रहेंगे। लेकिन उस समय पार्टनर और बाकी सगे संबंधियों का सहयोग अच्छा मिलेगा, तो आपको मेजर इशू नहीं रहेगी। 35 के एज में जो लाइन निकली है, ये रेखा तो आपको ताड़ने वाली है। इस रेखा के बल के बाद में कोई भी इतनी ज़्यादा विचित्र या खराब राहु रेखा हथेली में नहीं है। इतनी सारी जो वरीज लाइन है ये इसलिए भी आती है क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली रिस्पॉन्ड, गलत संगत आदत लोगों में भी होते हैं, तो भी राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जिसके कारण मति भ्रम रहता है। गलत संगत आदत लोगों से बचना ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर एक रेखा निकली है जो सन लाइन में तब्दील हुई है। ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 41 और 42 का है, यानी इस पीरियड में प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको मिलेगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल हो जाना। फिर आपको एक यहाँ ट्रायंगल का साइन आया हुआ है, फिश सिंबल में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो ह्यूज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कराएगा। फिर एक और ट्रायंगल बना हुआ है जो मल्टी स्टेट्स की प्रॉपर्टी दे सकता है। इन सब की जितनी भी बाधाएं हैं वो सब ये राहु रेखा है। गलत संगत आदत लोगों का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी चीज़ का लत लगना बहुत ईजी होता है और वो लत फिर जीवन को पीछे खींचने लगता है। आपकी मस्तिष्क रेखा में अभी भी जो इशू है वो राहु का ही है, जो भ्रमित करता है, इल्यूजन्स देता है। और इस कारण से करना क्या है, कर कुछ और जाते हैं और फिर लाइफ डिसबैलेंस होती है। मरकरी लाइन जो मल्टीपल निकल रही है, ये क्या आदत देती है, 10 तरह की क्लास ले लें, 10 तरह की स्किल डेवलप कर लें, 10 तरह की चीज़ें सीख लें और एक बिजनेस के बाद 10 तरह के बिजनेस भी कर लें। ये सोचना इजी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल है। एक पक्ष इतना मजबूत हो जाए कि उसी एक पक्ष से 10 काम सरलता से हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा है कि छोटे छोटे एफर्ट 10 जगह पर लगाएं और फिर सभी में संघर्ष करें, ये ज़्यादा अच्छा है। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अपने मरकरी को तो बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है, यानी निर्णय, बुद्धि, ज्ञान, योग्यता, इन सब का सही उपयोग। मंगल की रेखा आपको हमेशा लाइफ में बचाएगी मेजर ट्रबल प्रॉब्लम से। ट्रैवलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है, देश विदेश की भरपूर यात्रा जीवन में आपकी रहेगी, लंबी आयु रहेगी और बर्थ प्लेस से दूर लाइफ में सेटलमेंट आपका रहेगा। मंगल का स्ट्रेंथ ठीक है आपके पाम में, शुक्र भी डेवलप अच्छा, सारे प्लेजर फुलफिलमेंट होगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी। चंद्र के ऊपर में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही है अभी भी, यानी बचपन की बहुत सारी इच्छाओं को मारकर आप आगे बढ़े हैं और अभी भी आपकी ये लक लाइन स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लक लाइन आपकी यहाँ से मजबूत होना शुरू हुई है और ये समय को यहाँ पर हम जज करें तो 33+ का पीरियड है ये। यहाँ से आपका वेल्थ बहुत अच्छा होगा और आपकी मरकरी लाइन बहुत पहले भी क्रॉस की हुई है। अभी भी आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ में कंटिन्यूटी बनाए रखें तो आपको अभी इस साल से भी बहुत ज़्यादा, यानी 28 के एज में भी एक रेखा क्रॉस करके गई है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आपके काम के रिगार्डिंग देगी। ट्रैवल एजेंसीज से आप जुड़े हुए इंसान हैं, अपना खुद का भी सर्विस देना शुरू करिए, आपको लाभ मिलेगा। इधर पर भी जो ट्रायंगल के साइन ये सब आ रहे हैं, ये ट्रायंगल हुआ इधर पे, ये सब ट्रायंगल अच्छी खासी प्रॉपर्टी और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है बर्थ प्लेस से दूर, यानी सब कुछ पा सकेंगे जन्म स्थान से दूर, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू करना पड़ता है लाइफ को। चंद्र विकसित अच्छा, जितनी अच्छी सोच, नियत, कर्म, मानसिकता रखेंगे उतना अच्छा लाइफ स्टाइल होता जाएगा। सन की लाइन टच की है अप्रोक्सीमेटली 35 में, तो यानी इस पीरियड से नेम फेम मिलने के साथ साथ पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये 3 चीज़ें जीवन में बढ़ेगी। इसके बाद में आपकी हथेली में डबल लाइन का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देगा। ये सब तरह की लक लाइन को अच्छा बुरा नहीं कहते, ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करें, लेकिन टेम्परेरी गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस मत करी बैठिएगा। इसलिए इस कंडीशन में अपना फोकस एक चीज़ पर रखना, कंसिस्टेंसी में काम करना अच्छा माना जाता है। जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखा आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालुपन व्यक्ति को बहुत देती है
प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है, और इसमें स्क्वायर का साइन बन जाए तो ऐसे जातक अपने फैमिली को फुल सिक्योरिटी दे पाते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर हल्की फुल्की जब आड़ी रेखा हो तो मूडी बनाता है, चिंतन मनन ज़्यादा कराता है, और इस कंडीशन में अधिकतर कामों में थोड़ी बहुत रुकावट आती है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब छोटा मोटा क्रॉस भी हो तो पिता से व्यवहार में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें या लाभ में कमी आती है। मल्टीपल लाइंस मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, जिसके कारण जीवन में भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, अचीवमेंट्स कम होने लगती है। लेकिन यहाँ फिश सिंबल बन सकता है, इधर पर एक देखने को मिला था इस तरह से, ये बन सकता है, और यहाँ पर बायफोर्क आ चुका है तो ये भी फिश सिंबल बन सकता है। तो आपको अपने टैलेंट को और निखारने की जस्ट ज़रूरत है, फिर आपको नाम कम होता जीवन में होना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड अभी ये सन दे नहीं पा रहा है आपको, अनएक्सपेक्टेड गेंस दे सकता है ये सन अगर पॉजिटिव साइन हो गया। प्रॉपर एक्सट्रीम सक्सेस मिल सकता है अगर ये सन पॉजिटिव हो गया, इसी का रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा। बाकी ये विद्या रेखा अपने ज्ञान योग्यता का लाभ दूसरों को दिलाती है, इसलिए आपके भाग्य से दूसरों के काम अच्छे बनेंगे, इसलिए अपना द्वारा लोगों को सर्विसेज देना चाहिए। फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा चिंताओं को दर्शाती है, सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा बेफिजुल का तर्क वितर्क करने से नुकसान को दर्शाती है। देखिए ये विल पावर है, इधर पे आड़ी रेखा आती है तो चिंताएं विल पावर को कम करती है। आपको जो एक्शन लेना, डिसीजन लेना अपने करियर में आप लीजिए बिना सोचे समझे, और फिर जब ले लिया तो पूरा ही करिए। सिर्फ इतनी मानसिकता रखेंगे, गलत संगत आदत लोगों से दूर रहेंगे, सन की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो राहु की एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, और पॉजिटिव एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स रखेंगे तो चंद्र अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप बुक रीड करना शुरू करिए, रहस्य बहुत अच्छी बुक है वो, चंद्र और बुध को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी, जो वो बुक ऐसी है कि आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देगी, और जब आपका इनर वर्ल्ड अच्छा हो जाएगा तो आउटर वर्ल्ड अपने आप अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ जो बात की गई थी वो ये थी कि मून लक लाइन इधर भी सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुंची हुई है। मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट लक दिलाता है, पार्टनर से दिलाता है, फिर उसका डॉटर से बहुत अच्छे लक आते हैं। वैसे ही ये पूरी धरती माँ है तो बाहरी दुनिया लोगों से अनवांटेड मतलब बिना सोचे समझे, बिना उम्मीद के सहयोग मिलता है। इधर पे सीधे के सीधे क्रॉस है, कोर्ट कचहरी का मामला दे सकता है। लेफ्ट हैंड में है तो इसका असर तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, राइट हैंड में अगर ये होता तो पूरे इसके 100% रिजल्ट मिलते। बचपन में एग्रेशन ऐसा था कि क्या से क्या कर जाएं, धीरे धीरे आपने उस पर नियंत्रण पाया, उसको ठीक किया। फिर यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से जुड़ी हुई है, आप इमोशनल इंसान हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बाहर से थोड़ा कड़कपन या सीक्रेटिव पर्सनैलिटी अपना रखते हैं। इधर पे जो गैप है वो ऐसे ही नहीं है, सुन सबके लिए ना, करना अपने मन की, यानी आप अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए ज़्यादा किसी के सुनेंगे नहीं, अपने लेवल पे जो करना सही लगेगा वो सब करके दिखा देंगे। और माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है तो ये डीप थिंकिंग देती है, इसका यूटिलाइजेशन करिए क्रिएटिव बनने में, लूप होल्स को ढूंढने में, अपने क्वालिटीज़ को निखारने में, ना कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करने में। तो आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज़ नहीं आएगा। नीम का पेड़ जरूर लगाइए, ये मंगल का बहुत अच्छा रेमेडी है, ये किसी तरह की घटना दुर्घटना नहीं देता है। फिर अदरवाइज इसके चांसेस हैं क्योंकि दोनों हथेली में राहु रेखाएं मंगल से ही आ रही हैं, जो एक्सीडेंट वरीज के द्वारा प्रॉब्लम देता है। और घर में डेफिनेटली सभी का मेडिक्लेम पहले से करके रखें ताकि मेजर फाइनेंशियल लॉसेज इन सब के द्वारा आपको देखने ना मिले, क्योंकि वो भी एक तरह का रेमेडी है, स्वास्थ्य हानि को संपूर्ण रूप से खत्म करता है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।